जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर दोस्तों आपने एसएससी फेज 13 का एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है रिजल्ट को लेकर के कि एसएससी फेज 13 का जो रिजल्ट है वो दोस्तों कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट को लेकर के और दोस्तों कट ऑफ को लेकर के इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाले नेक्स्ट टाइम में आप सभी दोस्तों को एसएससी फेज 13 से हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कट ऑफ को लेकर के कि एसएससी फेज 13 की जो कट ऑफ रहेगी वो इस बार 200 में से कितनी निकलने वाली है, यानी कि 200 में से आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप इस वैकेंसी के एग्जाम को क्लियर करके अपनी एक पोस्ट हासिल कर सको। ठीक है, 100% सटीक कट ऑफ डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि बात करेंगे एमटीएस का और दोस्तों इसके बाद में आपका सीएचएसएल सीजीएल का कट ऑफ जो रहेगा वो कितना निकलने वाला है। और आप सभी को पता है कि इस वैकेंसी के अंदर जो कट ऑफ निकलता है कैटेगरी वाइज पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग निकलता है, यानी कि पोस्ट जो कोड होता है आपका उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक है, 100% सटीक कट ऑफ डेटा देखने को मिलेगा। मिनिमम आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप इस वैकेंसी में अपनी एक पोस्ट हासिल कर सको। 100% सटीक कट ऑफ डेटा देखने को मिलेगा। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दोस्तों कब होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे चल करके। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि 10th लेवल जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किया था इस वैकेंसी में उनके लिए कट ऑफ क्या रहेगा जनरल कैटेगरी से। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी वो 12th लेवल वालों की दोस्तों हाई कट ऑफ रहने वाली है। फिर 12th लेवल से नीचे दोस्तों आपकी नॉर्मल आ जाएगी किसकी, यानी कि ग्रेजुएट लेवल की। फिर ग्रेजुएट लेवल से नॉर्मल हो जाएगी दोस्तों आपका 10th लेवल कैंडिडेट का, यानी कि इस बार 10th लेवल का जो कट ऑफ रहेगा वो कहीं ना कहीं 2024 वाली वैकेंसी की तुलना में कम रहेगा। यानी कि 10th लेवल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं एमटीएस के लिए उनका कट ऑफ दोस्तों 2024 वाली वैकेंसी की तुलना में कम रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर जर्नल की बात करूं तो अगर आपका जर्नल कैटेगरी में 100 प्लस मार्क्स बन रहा है तो बिल्कुल दोस्तों आप सेफ है, यानी कि 200 में से इतना स्कोर अगर आपने बना रखा है तो बिल्कुल दोस्तों आप सेफ है। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी से जो आपका स्कोर होना चाहिए वो दोस्तों 110 प्लस होना चाहिए मिनिमम। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस से आपका 115 प्लस होना चाहिए मिनिमम। एससी एसटी की बात करूँ तो आपका जो स्कोर होगा वो दोस्तों यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 प्लस आपका होना चाहिए। ठीक है, 90 प्लस। अब आप ऐसे कहोगे कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 100, ओबीसी में 110 बता दिया और ईडब्ल्यूएस के अंदर 115 बता दिए। अब भाई साहब सबसे पहले तो इस बात को नोटिस करो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में कैटेगरी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट जो है ना वो दोस्तों कम है और यहाँ पर यानी कि जनरल कैटेगरी में पोस्ट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, कट ऑफ यहाँ पे कम निकलेगी इन दोनों कैटेगरियों की तुलना में इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल की 100 हो जाएगी, ओबीसी की बात करूँ तो 110 होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस की 115, एससी एसटी की बात करूँ तो 90 प्लस स्कोर आपका है तो बिल्कुल दोस्तों आप इस वैकेंसी में अपनी एक पोस्ट हासिल कर सकते हो। 100% सटीक कट ऑफ डेटा है 2024 वाली वैकेंसी के अकॉर्डिंग फुल एनालिसिस करने के बाद में सारा कुछ डेटा आप सभी के सामने बता रहा हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। भाई आपका जो यानी कि 12th लेवल का जो कट ऑफ है ये दोस्तों हाई रहने वाला है। कोई सी भी कैटेगरी को अगर लेकर के हम डिस्कस करें तो दोस्तों 120 से नीचे इसकी कट ऑफ नहीं रहेगी। हाँ मानता हूँ कुछ पोस्ट कोड के ऊपर आपकी कट ऑफ दोस्तों 90-100 के आसपास रह जाएगी, बट जितना भी आपका पोस्ट कोड है ना 12th लेवल के लिए उसका जो कट ऑफ रहेगा वो हाई रहने वाला है। 120 की बात करेंगे तो यहाँ पर 120 तो आपका एसटी का रहेगा। ठीक है, एसटी का 120 रहेगा। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों 130, 130 प्लस। एडब्ल्यूएस की बात करूँ तो दोस्तों 126 प्लस कट ऑफ मिनिमम बता रहा हूँ ये। ठीक है, अगर एसटी की बात करें तो एसटी का जो रहेगा दोस्तों 125 प्लस, 125। अब आप कहोगे कि
AWS और SC में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई, 1 मार्क्स का डिफरेंस है। वैसे भी इस वैकेंसी के अंदर जो कट ऑफ निकलती है पोस्ट कोड वाइज निकलती है, कैटेगरी इसमें मैटर नहीं करती है, कैटेगरी का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। एक ही कैंडिडेट मान के चलो जनरल कैटेगरी से, दूसरा कैंडिडेट भी जनरल कैटेगरी से और तीसरा कैंडिडेट भी जनरल कैटेगरी से, और उनकी जो कट ऑफ है ना वो अलग अलग क्यों निकल रही है, वो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो मिनिमम मैं कट ऑफ स्कोर डेटा यहाँ पे बता रहा हूँ कितना आपका बनना चाहिए, तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। अगर जनरल की बात करें तो जनरल का 130 प्लस यहाँ पर आपका डेटा रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो ग्रेजुएट लेवल का फंडा क्या है, तो ग्रेजुएट लेवल का फंडा है दोस्तों आपका कम, ठीक है, यानी कि आपका कम स्कोर यहाँ पर रहने वाला है। अब देखो कम कैसे रहेगा भाई, देखो अगर डिस्कस करें ना तो जनरल कैटेगरी से आपका रहेगा 118 प्लस सॉरी 118 प्लस आपका दोस्तों रहने वाला है। अगर ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी का 115 प्लस रहेगा। AWS की बात करो दोस्तों 112 प्लस रहने वाला है। SC ST की बात करो दोस्तों 108 प्लस स्कोर अगर आप बना रखे हो आप 200 में से, तो बिल्कुल आप सेफ है, 100% आप अपनी एक जॉब हासिल कर सकते हो, यानी कि अपनी पोस्ट हासिल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिजल्ट को लेकर के कि इस वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट को लेकर के बात ऐसी है कि आपका जो रिजल्ट है ना वो दीपावली से पहले नहीं आएगा, ठीक। दीपावली से पहले दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा। दीपावली के बाद नवंबर मंथ में आपका रिजल्ट जारी होगा, और वो भी दोस्तों 7 8 9 नवंबर की डेट में, यानी कि देखने को मिलेगा। दो तीनों डेटों में किसी न किसी एक डेट को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।